सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी रहती है। तो देखिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो और ग्रेजुएशन में आपके कम से कम कितने नंबर होने चाहिए? 50% नंबर होने चाहिए। और ये जो 50% नंबर होने चाहिए, ये ओवरऑल भी होने चाहिए और जो एग्रीगेट होते हैं वो भी होने चाहिए। कहने का मतलब, आपका ग्रेजुएशन में ओवरऑल 50% होना चाहिए और जिन दो सब्जेक्ट के बेसिस पे आप फॉर्म भरेंगे उन दोनों सब्जेक्ट में भी आपका 50% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी का ग्रेजुएशन में 50% तो है, लेकिन उसका हिस्ट्री और पॉलिटी इन दोनों को मिला के 49.5% ही आ रहा है, 49.5% ही आ रहा है, तो इसका मतलब है वो फॉर्म नहीं भर सकता। तो आपका ग्रेजुएशन में ओवरऑल भी 50% होना चाहिए और एग्रीगेट का भी क्या होना चाहिए? 50% होना चाहिए। उसके साथ साथ आपने बीएड किया हो, वहां भी आपको 50% चाहिए, तो ओवरऑल आपको क्या चाहिए? 50%। प्लस आपका सीटेट क्या होना चाहिए? पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। 90 नंबर इसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से उनके लिए 82 नंबर चाहिए। जिन लोगों ने अभी सीटेट पास नहीं किया है, जो सीटेट अभी अपीयर हो रहे हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात की नहीं गई है। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सीटेट अपीयरिंग के लिए बात करनी चाहिए, तो आपको खुद भी केवीएस एनवीएस को मेल करना चाहिए। बाकी जो गूगल फॉर्म का लिंक लगा होगा उस पर आप करेंगे तो वहां से भी हम लोग फिर उस पर कुछ आगे बात कर सकते हैं। एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। और हमेशा की तरह यहाँ पे रिलैक्सेशन है, महिलाएं जरा ध्यान से सुने। ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल है। विमेंस चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, आप जनरल कैटेगरी हो, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, इट डजंट मैटर, विमेंस के लिए 10 साल की छूट है। और ये 10 साल की छूट का मतलब है कि जो विमेंस हैं उनके लिए 45 साल तक का जो है 45 ईयर्स तक की छूट है इसमें। तो आप आराम से फॉर्म भर सकती हैं, बिंदास एकदम आंख बंद करके। पीआरटी में भी छूट है, टीजीटी में भी छूट है, पीजीटी में भी छूट है। तो एज क्राइटेरिया आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया होगा।